आगे वैराग्य आ गया दशरथ जी को और घोषणा कर दिए गुरुदेव जी से आज्ञा लेके। क्या बोले? राजा राम जी को कल ही राजा बनाया जाएगा। राम जी का राज्याभिषेक सुनते ही पूरा गांव एकदम दीप जलाने लगे। जैसे कहते हैं कोई भी पर्व हो तो उसमें दीप जलाना चाहिए। मंदिर जाओ दीप जलाते हैं। तो आजकल जन्मदिन पालन करते हैं, जन्मदिन कितना शुभ मंगल है, पर दीप बुझाते हैं, मोमबत्ती, अंडे वाले केक लेते हैं, मोमबत्ती फूकते फूकते हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के खाते हैं। ये कहाँ का जन्म दिवस? पर गुरुदेव देखो वास्तव में जो सही जन्म दिवस है उसी रूप में, ये कोई चित्र की पूजा नहीं है, महाचरित्र की पूजा है। ये कोई व्यक्ति की पूजा नहीं, महान व्यक्तित्व की पूजा है। अपनी पूजा कहाँ करवाते हैं? तुलसी मैया की, गौ मैया की पूजा देश विदेशों में कराते हैं। ऐसी भारी महिमा है। देखो खरबना से भी गोकर्ण भाई लोग आए हैं और अभी कुछ ही दिन पहले प्रभु जी अपने ही घर में देखो सत्संग करवाए थे, एक ही प्रभु। तो इसीलिए तो बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये जो मिट्टी है ना, कर्म भूमि है। रबी फसल, बारिश समय का जो भी फसल, तो अद्भुत है। देखो कैसा भाव है, सुंदर, तो अद्भुत महिमा है। धर्म की भूमि है ना, धर्म भूमि है। यहाँ राम लीला, राम की कथा हो या जो भी है, राम मंडली तो गांव गांव में है। ज्ञान की भूमि तो छत्तीसगढ़ की भूमि की भारी महिमा। इसीलिए तो कहते हैं पक्षी में सारस, पत्थर में पारस और तिथियों में 11 की बात ही कुछ और है। विश्व में एशिया, एशिया में भारत और भारत में छत्तीसगढ़ की बात ही कुछ और है। छत्तीसगढ़ देखो गौ मैया की सेवा, यहाँ तुलसी मैया की सेवा। और कहते हैं जाके घर तुलसी और गाय, ताके घर बद्य कबूल न जाए। इसीलिए कोरोना में भी तुलसी पत्ते खाना ये है वरदान। एक नींबू ले लेना। अब कोरोना की बात आई है तो अगर मरते तो घर घर में मरते। कोरोना महामारी तो पहले भी आती थी, तो महामारी में अगर मरते तो घर घर में मरते, केवल हॉस्पिटल में मरते। अब पॉजिटिव है कहकर पॉलीथीन ढक देते हैं, नहीं मर जाएगा भय के कारण। बोले आप घर वाले स्वीकारेंगे, गांव वाले स्वीकारेंगे कि नहीं, ऐसे डर में अब कुछ कारण मरा, नाम पड़ता है कोरोना का, कोरोना में मरा। ऊपर से जब पैसा आता है, पास होने तक का कोरोना पॉजिटिव, पैसे आते ही एक कुछ ले ना ले नेगेटिव। कोरोना भी सोचता होगा मुझसे भी तो खतरनाक ये लोग हैं, इसलिए घबराना नहीं। एक नींबू लेना, तो टुकड़े कर लेना और बीजों को निकाल लेना, लेट जाना। खुद डाल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई डाल दे। दोनों नथुने में, नाक के दोनों नथुने में 5-5 बूंद नींबू। बच्चों को मत कराना, बच्चों को 1-2 बूंद ऐसा डालना। और बाकी जो बचा हुआ नींबू निचोड़ लेना मुंह में, गले में कुछ समय रखना, धीरे धीरे निगल लेना। कोरोना की ऐसी तैसी कहते हैं कोरोना। कितने बार डालेंगे प्रभु? कितने बार डालेंगे? 5-5 बूंदे केवल एक दिन करो, ठीक है, रोज के रोज नहीं, तो हमें नहीं हो जाए पॉजिटिव। कई तो मुझे कहते हैं एक बार में, कईयों को ऐसे है घर से निकल नहीं रहे कई, क्यों? बोले पता नहीं क्या पॉजिटिव हो गया, तो दवाई हॉस्पिटल भी नहीं जाते, चेक करेंगे पहले कोरोना का, पॉजिटिव हो गया तो गड़बड़ हो गया, घर में मरना है तो मर जाएंगे पर नहीं जाएंगे। ये हाल हो रहा है आज का, इसीलिए घबराना नहीं। और बापूजी बोले हैं नींबू तो ठीक है, और सरसों का तेल 1-1 बूंद डाल देना। और आइए बाद में मैं थोड़ा कोरोना का एक भजन है छोटा सा, बाद में गाएंगे, शुभ संकल्प कर लेंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। क्या है? सर्व अमंगल मूल न साही, जिनकर नाम लेत मन माही। प्रभु का नाम, राम नाम की औषधि, खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापी नहीं, महारोग मिट जाए। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। इसीलिए
अब मोबाइल रिकॉर्डिंग सेट करना, कुछ ही समय में मैं कुछ मंत्र बताऊंगा, 10 मंत्र जो 10 दिशाओं से आप लोगों की रक्षा करें। अब युद्ध भी प्रारंभ हो चुका है, इसीलिए आइए थोड़ा राम जी की कथा और कुछ ही समय करेंगे, ठीक है। अब तो धान कटाई अभी तो आज के लिए होनी नहीं है ना, कि धान कटाई चलेगी थी अभी बंद है। नहीं महाराज, कटाई होती तो उधर रहते, इधर आ गए तो अब इधर की कटाई करेंगे। क्या पाप की कटाई और सफाई करेंगे शरीर। आगे दीपावली, 5 पर्व पूज दीपावली, जिसमें धनतेरस, कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। धन्वंतरी की जयंती आ रही है, सिर पर हाथ रख दीजिए, ठीक से रखिए, ऐसे नहीं हाय मर गए इधर आके, ऐसा ना हो। 2 हाथ ऐसे रखें, धन्वंतरी रखें और बोलिए ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये 3 नाम जो लेते हैं भगवान धन्वंतरी बोले हैं, उनके शरीर में रोग नहीं रह सकता। ये ब्रह्मवाणी है, हरिवाणी, विष्णुवाणी। ओम अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। नरक चतुर्दशी को इस दिन क्या होता है, 5 मुख वाली दिया जलाए, ढक के रखें और उसके जो भी काली है उसको काजल बनाकर लगाने से चमत्कार ही चमत्कार। और कहते हैं नरक चतुर्दशी को, धनतेरस के अगले दिन अगर स्नान नहीं करेंगे सूर्योदय के पहले, पक्का जानना साल भर के सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। आजकल कोई बीमार है, जैसे लाइसेंस मिल गया सोने का, दिन में भी सोते हैं, क्या हुआ, बोले बीमार होना। लोग बीमार हैं तो जल्दी उठ के बैठना चाहिए, थोड़ा तंदुरुस्ती हो। जब भी लेटते हैं बोले क्या हुआ, बोले बीमार हुआ। बीमार हुए तो लाइसेंस मिल गया, कुछ भी कर सकते हैं, दिन को भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बताओ। तो धनतेरस के दिन जो लेटे हुए हैं उनको भी नहा देना, ठीक है। ऊपर जो भी करना सभी कर लेना, ठीक है। महापुण्य का योग दिन है। सूर्योदय के बाद अगर नहाओगे तो पुण्य कर्म नहीं रहेंगे, साल भर के सब जाए। दीपावली को 4 काम करते हैं, क्या बोले, पहले से घर साफ सुथरा कर लेना, साफ कर लेना, ये शरीर रूपी घर को भी साफ सुथरा करना। दूसरा क्या करते हैं, बोले उस दिन नए नए कपड़े पहनते हैं, नहीं तो कम से कम रक्षा सूत्र है ना, इसको बांध लेना, ठीक है, धागा। क्यों, नए वस्त्र मतलब क्या है, नए नए सद्गुणों को धारण करना, सद्गुण रूपी वस्त्र धारण करना। तीसरा कार्य क्या है, बोले इस दिन दीप जलाते हैं, अपने यहाँ भी औरों के यहाँ भी। दीप जलाना मतलब जीवन में उजाला लाना। अगर जीवन में भक्ति है, क्या बोलते हैं, जलाना है तो दीप जलाओ, दिल जलाना ठीक नहीं है। लगाना है तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं है। करना है तो माता पिता गुरुजनों का सेवा करिए, उनको दुख देना ठीक नहीं है। करना है तो साधु संतों का सम्मान कीजिए, उनकी निंदा करना ठीक नहीं है। चौथा काम क्या है, तो बच्चे बोलेंगे पटाखा फोड़ते हैं ना, चौथा काम नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा है, एडवांटेज है, नुकसान है इसमें। क्या है, चौथा कार्य है मीठा खाना, लड्डू खाना, औरों को खिलाना, मुंह मीठा करना, सुंदर सुंदर मुंह को मधुर बनाना, ठीक है। शुद्ध आहार लेना, मधुर व्यवहार, मधुर ग्रहण करना और मधुर व्यवहार देना। जीवा में हड्डी नहीं है, पर जीवा जब बोलती है अच्छों की हड्डी हिला देती है। इसीलिए नाप तोल के जो 3.5 हाथ का शरीर के लिए रिमोट कंट्रोल है, 3.5 इंच वाली जीवा। जीवा से भोजन करो, 4-5 घंटे पेट भर जाएगा। पर भजन करो तो विष्णु पुराण में है, भगवान नारायण नरसिंह जी बोले हैं 71 पीढ़ियों को तार देते हैं। भजन में कोई मात्रा नहीं, भोजन में मात्रा है। भजन जितना हो सके उतना ही अच्छा है, ठीक है ना। बिन जरूरी नहीं बोलना चाहिए, इतना बक 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 करते रहते हैं। वाह, जो ज्यादा बोलते हैं ना, झूठ भी बोलते होंगे, किसी की निंदा भी होती होगी, चुगली भी होती होगी,
तो इसीलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। बिन जरूरी बोलना मतलब पाप को ही बढ़ाना। आइए आगे, क्या है? नया साल, बलि प्रतिपद, 3.5 मुहूर्त का। जैसे अक्षय तृतीया अभी अभी गई है, क्या? विजयादशमी। तीसरा चैत्र शुक्ल प्रतिपद, और 3.5 मुहूर्त और एक है कार्तिक माह शुक्ल प्रतिपद, बलि प्रतिपद। ये है 3.5 मुहूर्त। ये नया साल है। इस दिन जैसे जियोगे, जैसे खाओगे पियोगे, जब ध्यान सुमिरन करोगे, लगभग उसी अनुरूप साल भर चलेगा। कैसे? तो इस दिन नया साल मनाना चाहिए। और चैत्र प्रतिपद को, ठीक है, विक्रम संवत ये सब है ना अपना, युगाद तिथि, विक्रम संवत ये सब। और उसके बाद भाई दूज, ये है पर्व पूज, 5 दिवसीय पर्व पूज। भाई दूज को इस दिन भाई अगर बहन का घर जाकर वहाँ भाई बहन का मिलन होता है, भेंट मुलाकात करते हैं, और भाई बहन प्रसन्न होते हैं, और भाई के लिए बहन शुभ संकल्प करती है, भोजन पकाती है, बनाती है, और भाई को खिलाने से, भाई खाने से जन्म जन्मांतर एकदम पुण्यवान हो जाएंगे। यमराज भी अपनी बहन को, यमुना को, बहन को आशीर्वाद प्रदान के। इस दिन अगर कोई भाई बहन के यहाँ जाकर अगर भोजन पाते हैं, एकदम मिलते हैं, इस दिन बातचीत करते हैं, भाव आदान प्रदान करेंगे, तो एकदम दोनों का जीवन धन्य हो जाएगा। कोई तो खर्चा नहीं है, जरूर लाभ उठाना। ये है अद्भुत। और फिर कार्तिक माह के आखिरी 5 दिन, इसको भीष्म पंचक कहते हैं, जो श्री विष्णु सहस्र नाम भीष्म सुनाए थे। तो ये आखिरी 5 दिन, इसीलिए धार्मिक दृष्टि से कार्तिक महीने को, कार्तिक माह को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस महीने में, माह में धर्म भक्ति सत्संग करना बड़ी बात है। तो जो भी ये पवित्र सत्संग कार्यक्रम आयोजन किए हैं, जो आयोजक समिति है, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। जो भी आए हैं सबको प्रणाम है, अभिनंदन है, और पहले से दीपावली के लिए शुभकामनाएं हैं। सबका मंगल, सबका भला हो। दीपावली सभी के जीवन में सुख शांति लाने वाली हो। तो राम जी राजा बनने वाले थे। क्या बनने वाले थे? राजा। क्रिया, कैकेयी को क्रिया कहते हैं, और कुमति रूपी मंथरा कार्यकारी नहीं हो पा रही थी। जब भी वो थे, कैकेयी अब काम में नहीं, तो अभी क्या हुआ? कैकेयी मंथरा के बात में आ गई। कैकेयी की कुमति दबी हुई थी, मंथरा के संग करने से कुमति जग गई। देख रहे हो, संग का रंग लगता है। अब चींटी इधर से उधर नहीं जा सकता ज्यादा देर, पर कोई अमेरिका जा रहा है, उसके खाने की चीज में घुस गया, चींटी घुस गई, एक चींटी घुस गई, बिना पासपोर्ट का अमेरिका पहुंच जाएगी। सही है कि नहीं है? बताओ, संग का रंग लगता है। तो फिर क्या हुआ? राजा राम बनने वाले थे। देखो, मंथरा और शूर्पणखा की चरित्र कुछ समय के लिए है रामायण में, पर पूरा रामायण को उलट पलट करके रख दी है दोनों। सही है? तो राजा राम बनने वाले थे, राजा बनने वाले थे। कैकेयी के वरदान के कारण राम वनवासी बन गए, एक प्रकार वनवासी। और देखो, त्रिकाल विजयी रावण, देवता भी थर-थर कांपते थे, ब्रह्मा वेद पाठ करने आते थे। शूर्पणखा ने राजा रावण, त्रिकाल विजयी रावण को भिखारी रावण बना दिया। भीख मांगने गया था रावण, बोले सीता को भिक्षाम नहीं। देख रहे हो, नारी माया नारायण को अगर नारी ठान ले तो असंभव को संभव कर सकती है, 2 कुल को तार सकती है। पति प्राण जैसे सावित्री यमराज के हाथों से ले आई थी, इसलिए घबराना नहीं, नारी ही नारायणी। बोलो नारी नारायणी की जय।